अब आगे जुनून तो पाकिस्तान को हमेशा था कि हमें गजवा हिंद करना है, हमें भारत को कंट्रोल करना है। आप गजवा हिंद का मैप उठा के देखिए, आप हिल जाएंगे, गूगल पे सब कुछ है। फिर ये चीज आगे चली और आगे चल के पाकिस्तान ने इसको कई एंगल से अटैक करने की कोशिश करी कि गजवा हिंद पाकिस्तान जानता था भारत पे हमला करके नहीं ले सकता, भारत की फौज का मुकाबला आज से 70 साल पहले भी नहीं कर सकता था, और आजकल तो बात ही छोड़। पाकिस्तान जानता है कि उसकी जो फाइटिंग स्पेस है वो मात्र 600-700 किलोमीटर की लंबी है, इससे ज्यादा वो फाइटिंग स्पेस पाकिस्तान के पास नहीं है, जबकि भारत के पास उससे 20 गुना बड़ी जमीन है हमला करने के लिए। तो वो पाकिस्तान से यह पैरिटी नहीं बैठती है, तो वो पाकिस्तान भारत से कभी भी हैंड टू हैंड वॉरफेयर में जीत ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना जाए, चाहे वो F-16 ले ले, Su-30 ले ले, कल को S-400 भी लेके लगा ले, वो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने और माध्यम मिलिट्री एक्शन छोड़ के बाकी सारे माध्यम को उठाया, जिसमें आपकी अमन की आशा का है, बॉलीवुड का है, क्रिकेट का है, नेताओं को अपने यहाँ बुला के उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे के, इंटेलेक्चुअल्स को बुला के, वो माध्यम है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जिसमें सोशल मीडिया है, GHQ जो है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया, ट्विटर और इत्यादि कंट्रोल करते हैं। और आप देख लीजिए, आप मैप उठा के देख लीजिए, मैं कोई चीज नहीं बोल रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनके मैक्सिमम ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट पाकिस्तान से होती हैं, भारत से नहीं होती हैं। इसी कड़ी में तो ये गजवा हिंद का जब चल रहा था, कम्युनिस्ट के साथ मिला। यहां एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, 1991 में जब USSR टूटा और रशिया बना, तो जो कम्युनिस्ट की यार्डस्टिक थी वो चाइना के हाथ में चली गई, यानी कम्युनिस्ट का चौधरी चाइना बन गया। CIA का रोल पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में नहीं था, जिसको CIA ने रशिया, USSR को तोड़ के रशिया जब बना तो अफगानिस्तान में, और वहां से अफगानिस्तान वॉर शुरू हुई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि अफगानिस्तान ओरिजिनली एक कम्युनिस्ट नेशन था, इस्लामिक नेशन नहीं था। जब अमेरिका ने इन्वेड करा तब ये इस्लाम, क्योंकि तालिबान को खड़ा तो अमेरिका ही ने करा है, रशिया ने या भारत ने तो नहीं करा। तो ये चीज जब आगे बढ़ी और पाकिस्तान को लगा कि अब हमें एक्शनेबल चाहिए कुछ, तो इन्होंने कम्युनिस्ट के साथ हाथ मिलाया और वहां से दो चीजें उन्होंने कंट्रोल करी, कम्युनिस्ट और ISI ने मिलके, ISI बैकिंग से। वो थी भारत का एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या आपके वाइस चांसलर हो यूनिवर्सिटीज में इत्यादि, जहां पर कम्युनिस्ट सोच आई। और दूसरा इन्होंने कंट्रोल करा बॉलीवुड को, जहां बॉलीवुड में इनको एक चीज समझ में आ गई कि अगर भारत को गजवा हिंद सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले हिंदुओं को तोड़ना जरूरी है, और हिंदुओं की विचारधारा तोड़नी जरूरी है। उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो आस्था है संसार में, उस आस्था को तोड़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप घर में परिवार के सदस्यों में चीर फाड़ नहीं करो, तोड़ो ना, तब तक आप परिवार नहीं तोड़ सकते। तो उसके लिए उन्होंने सहारा लिया बॉलीवुड में। बॉलीवुड में इस्लामाइजेशन को बहुत शांति प्रिय दिखाया गया, रहीम चाचा जैसे लोगों का जन्म हुआ, और तिलकधारी हमेशा मल्टीनेशनल गुंडे, मवाली, अंडरवर्ल्ड, रेपिस्ट इत्यादि के रूप में दिखाया गया। वहां से चरित्र हनन समाज का, सनातन समाज का शुरू हुआ। इसी बीच 1970 आ गया। भारत ने 1970-71 में बांग्लादेश को
बांग्लादेश का जन्म हुआ, भारत के माध्यम से बांग्लादेश का जन्म हुआ, ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ। इस जन्म की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को ही, क्योंकि इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग वॉर पाकिस्तान के लिए कोई नहीं है आज तक। कारगिल बाद में आया, लेकिन ह्यूमिलेटिंग वॉर कोई भी नहीं थी। और इन्होंने ये कहा कि अब हमें गजवा हिंद के लिए केवल कल्चरल और रिलीजियस लेवल पे काम नहीं करना है, लोगों की सोच पे काम नहीं करना है, बल्कि हमें आर्म्ड सोल्जर्स तैयार करने जो भारत में रहे। तो उस दशक में 80-90s में गजवा हिंद का करने के लिए कंपोनेंट तैयार किया गया जिसको कहते हैं कराची प्रोजेक्ट। उसमें भारत के एक सो कॉल तथा कथित बहुत बड़े पत्रकार, जिनकी कूप थ्योरी भी थी मनमोहन सिंह के टाइम में कि भारत सेना कूप करने वाली है, वो भी पब्लिश उन्होंने लिखी थी, पब्लिश करी थी, ठीक है। तो ये तथाकथित पत्रकार कराची प्रोजेक्ट के हेड थे, और जितना मीडिया के सो कॉल्ड 5 स्टार पत्रकार हैं या 3 स्टार पत्रकार, 3 स्टार से लेके 5 स्टार पत्रकार, इन सारे कराची प्रोजेक्ट के हिस्सा थे। 1971 में बांग्लादेश क्रिएट होने के बाद 1977 में सिमी का फाउंडेशन रखी गई, इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके थी, कि मुसलमानों को अगर एक करना है, मुसलमानों को एक करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, इस्लाम के नाम पे मुसलमान हमेशा एक होता है, उसको वहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस्लाम के नाम पे वो एक होते हैं और रहेंगे। लेकिन ये सिमी का जन्म इसलिए हुआ था ताकि सिमी जो है वो स्टूडेंट लेवल पे अनरेस्ट क्रिएट करे, लोगों को ट्रेन करे, अनरेस्ट क्रिएट करे। सिमी का उसमें टाइम है, उस टाइम जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट इत्यादि हैं वो सारे सिमी कनेक्शन जाते हैं। 2014 जनवरी में सिमी को कांग्रेस सरकार ने बैन करा ताकि हिंदू वोट मिले, और सिमी का नाम हर जगह आने लगा था, और सिमी के जितने भी को फाउंडर इत्यादि थे वो सारे लोग पीएफआई में आ गए। वो पहले से पीएफआई में थे क्योंकि उन्होंने पीएफआई की नींव रखी थी 2006 में। 2006 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। 77 में किसकी सरकार थी? तो इन सब चीजों का जन्म जो हुआ है हमेशा कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है। तो पीएफआई क्रिएट हुआ, और पीएफआई का रोल पीपल फ्रंट्स ऑफ इंडिया था। उन्होंने जानबूझ के इस्लामिक वर्ड उसमें से निकाला, नहीं रखा, और उसका कारण ये था ताकि कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट दोनों मिलके भारत के खिलाफ काम कर सके। अब यहाँ कम्युनिस्ट कौन है? चाइना। इस्लामिस्ट कौन है? आईएसआई पाकिस्तान। तो ये दोनों मिलके भारत के खिलाफ काम कर सके और गजवा हिंद का उद्घोष कर सके।